एक्सलेशन क्या करेंगे, अभी हमने बता दिया डी बाई डी टी करें, ऊपर पढ़े थे ना हम लोग एक्सलेशन डी बाई डी टी, बोलो बेटा। यस सर। अब v की वैल्यू यहाँ पर रखो तो जरा, इस v की जगह पे वैल्यू डाल दो 3t स्क्वायर -3t - 60 है, तो अब क्या हो जाएगा 60 - 6। अरे वेरी गुड, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो भाई, मैं एक स्टेप कर रहा हूँ, कोई वाक्य नहीं। अब जो कांस्टेंट है उसको डिफरेंशियल साइन के पहले लिख देते हैं कि नहीं? यस सर। कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। यस सर, और इसमें -6 60 - 6 मीटर पर सेकंड। अब ये एक्सेलरेशन हमको मिल गया, लेकिन ये वेक्टर नहीं, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन। अब पूछा गया कि एक्सेलरेशन कितने टाइम पर निकालना है, t बराबर 1/2 सेकंड। चलो हम ऐसा करते हैं कि t बराबर 0 पे भी एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, a इज इक्वल टू t बराबर 0 पे निकालते हैं। बताओ t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या था? एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं, t बराबर 0 सेकंड, t इक्वल 0 पे तो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड t बराबर 1/2 सेकंड। ठीक है, दो चीज को हम निकालना है 0 सेकंड पर, तो 0 सेकंड पर क्या हो जाएगा 6 × 0 -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, अब ये बताओ क्या नाम है इसका, वैष्णवी, आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या अब इनिशियल वेलोसिटी 0 तो क्या रिटार्डेशन होगा इसमें, है बताइए? नो सर, नहीं हो जाएगा। अब 0 से इसकी वेलोसिटी घट के कितनी हो जाएगी जरा आपको बताइए। नो सर, नहीं घट सकती है, नहीं घट सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन माइनस साइन के साथ आगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, समझे? अगर हमको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों के बीच में? क्या हम इस चीज के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कहते हैं इसके अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है, या तो नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है या फिर उसकी वेलोसिटी और जिसकी एक्सेलरेशन है उसकी वेलोसिटी के नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है। गलत बोल रहे हो, सुनो आप, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मोशन शुरू कर देगा, एक्सेलरेशन उसको मोशन दे देगा, समझे? और जैसे ही एक्सेलरेशन मोशन दे देगा तुरंत इसके पास वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाएगी। यानी ये एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या कर रहा है, पार्टिकल को वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, न कि वेलोसिटी इसको घटा रहा है, मोशन स्टार्ट कर रहा है। हाँ, मोशन स्टार्ट कर रहा है, समझे बात को? यस सर। हाँ, तो 3 और ये सॉरी 60 है, अगर इसको लिखे हम यहाँ पे तो रखिए जरा, तो 6t की वैल्यू कितनी है 1/2 -6, यानी क्या हो गया भाई -3 मीटर पर सेकंड। -3 मीटर पर सेकंड। और अगर वेलोसिटी उस समय निकालने तो t बराबर 1/2 सेकंड में जरा बताओ तो, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई, देखने में हल्का लग रहा है। अभी 3 × 1/2 का होल स्क्वायर इसी एक्सप्रेशन में रख दो, -6 × 1/2, तो देखो क्या आएगा, -94 मीटर पर सेकंड। 94, तुम ऐसे ही करोगे तो 12 में से 3 हिल गया, कितना आ जाएगा -9/4, 94 नहीं होगा सर मीटर। सही तो बोला सर। अच्छा, मुझे लगा 94 बोल रहे हो तुम, ऐसा सुनाई दिया था। ठीक है, तो अब देखो, अब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन एक्सेलरेशन ने इसको हाफ सेकंड में इतनी वेलोसिटी दे दिया, तो वेलोसिटी बढ़ी या घटी? बढ़ गई ना, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन। अब तो क्लियर हो गया ना कि एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन रिटार्डेशन नहीं होता। यस सर। क्लियर? ठीक है, चलिए। ये रिटार्डेड मोशन होगा ना जो आया है। अरे एक से एक मूर्धन्य विद्वान बोल रहा है, किसने कहा रिटार्डेड मोशन होगा भाई? Who says? It's totally wrong. श्रेया, गलत है बेटा। रिटार्डेड मोशन तब होता है जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज डिक्रीज करे यार। यहाँ 0 से वेलोसिटी बढ़ करके 9/4 हो गया, माइनस साइन ये बता रहा है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, लो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? Here particle starts its motion from 0 initial velocity। तो सर अगर रिटार्डेशन हो रही है कि नहीं ये पता करने के लिए हमें वेलोसिटी चेक करनी पड़ेगी। हाँ, वेलोसिटी पहले पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं। अब आएंगे उस पर भी आएंगे। 0 इनिशियल वेलोसिटी along नेगेटिव एक्स डायरेक्शन,
श्रेया बेटा अब क्लियर हो गया? आगे समझ वो उसमें मैंने ऑपोजिट था ना तो इसलिए रिटार्डेड पढ़ लिया था। एकदम नहीं वो गिलास दिमाग में से हटा ही दीजिए कि एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन रिटार्डेशन गलत है एकदम। ऐसा सोचेंगे तो गड़बड़ सड़बड़ होगा। चलिए अगला मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। एकदम भूल जाइए कि नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन रिटार्डेशन नहीं। लास्ट वाले पेज में 1 मिनट लोग एक बार लास्ट वाला पेज। हाँ दिखाता हूँ लेकिन जल्दी करो। तो लास्ट वाली लाइन लास्ट वाली लाइन थी सर। लास्ट बस को सर पीडीएफ बना के हो गया सर, हो गया। भेज दूंगा वो भी भेज दूंगा भाई। आज एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करनी नहीं छूट जाएगा तो मैं नहीं जानता हूँ बता दे रहा हूँ मैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। देखो इंटीग्रल फॉर्म में है ना बाय इंटीग्रेशन इसको करेंगे। चलो भाई तो वी नो दैट या वी आर नोइंग इसको 3 तरीके से करूंगा मैं। अभी तो इंटीग्रल फॉर्म में कर रहा हूं फिर एवरेज एक्सेलरेशन लेके करके दिखाऊंगा फिर ग्राफ से करेंगे। ठीक है वी आर नोइंग द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। The acceleration is defined as कौन सा एक्सेलरेशन? इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। सर नॉर्मल एक्सेलरेशन लिखा होगा तो फिर उसको क्या अज्यूम करेंगे? वो अभी भूल जाओ अभी सर्कुलर मोशन आन तो वहां बताएंगे हम। वो भी इंस्टेंट पर ही होता है बेटा। ठीक है हेलो Yes, हाँ इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज a इज इक्वल टू dv बाई dt लिखते हैं। अब देखो जैसे मैं इंटीग्रेशन का फार्मूला प्रूव कर रहा था वही इस्तेमाल करूंगा मैं। ये dt का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो dv इज इक्वल टू a dt लिख सकते हैं। बोलो भाई। यस सर यस सर यस सर। अगर हम यहाँ पर लिखें कि 1 इंटू dv तो कोई दिक्कत है क्या? चाहे अभी 1 नहीं लिखना नो है। सर अभी 1 नहीं लिखना है उसको dv लिख दे रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है हियर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। वेलोसिटी वेरी कर रहा है। जो कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रल साइन के पहले लिख देते हैं या dt लिख दिया। अब अगले स्टेप में आप लोगों को दिक्कत न हो इसलिए अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे कोई दिक्कत है क्या? इसमें भी 1 से नो मल्टीप्लाई सर। नो सर। नो 1 को हम v टू द पावर 0 लिख सकते हैं। किसी चीज का पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर 1 को t टू द पावर 0 dt लिख सकते हैं। बोलो तो अगर हमारे पास फार्मूला ये हो v टू द पावर n dv तो क्या करेंगे हम v टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 लिखेंगे। इसी तरह से t टू द पावर n dt होगा तो क्या लिखेंगे t टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐसे लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो बताओ n की वैल्यू कितनी है? 0 है तो v टू द पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1। ठीक है a t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t टू द पावर 0 का t टू द पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो बेटा इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू at प्लस c। अब देखो बाउंड्री कंडीशन क्या है यहां लिख रहा हूं। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन ठीक है फ्रॉम origin of coordinate axis with initial velocity u ठीक है and the acceleration is constant।
ए कांस्टेंट। तो बाउंड्री कंडीशन हमने कहा था ना, कैसे पता लगाते हैं, तो एट टी इज इक्वल टू 0, इनिशियल मतलब टाइम टी बराबर 0 पे, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो इसमें लिखा हुआ है वेलोसिटी u था, देखो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी यहाँ वेलोसिटी को v से लिख रहे हैं, v बराबर किसके, u के है। तो इस वाले इक्वेशन में पुट v इज इक्वल टू u एंड t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिल जाएगा, v की जगह u रख, एक बार ये बताना, क्या आपने ये जो इंटीग्रेशन किया है इसकी सेकंड लास्ट लाइन में क्या किया है बताना एक बार। सेकंड लास्ट लाइन में क्या किया है, इसमें हम ये फार्मूला लगाते n की वैल्यू अगर 0 क्या आएगा, 0 + 1, तो लिखे नहीं 0 + 1 अपन 0 + 1, किसी चीज का पावर अगर 1 हो तो भी ही रहेगा, वो 1 से डिवाइड कर तो भी रहेगा, इसी यही तो लगा है यार फार्मूला, देखो साइड में लिख दिया हूँ, n की जगह 0 रख दो यहाँ पे, समझे। यस सर। हाँ समझ में आया, फिर बताऊं, नो सर आ गया। सच बोलो, यस आ सर गया। पूरा नहीं देख, यानी c की वैल्यू, यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है c की वैल्यू u हो गई। तब पहले वाले इक्वेशन में c की जगह u रख दें, तो v बराबर at प्लस u या u प्लस at। आगे पहला इक्वेशन, बोलो भाई आगे पहला इक्वेशन बच्चों। यस सर। और इसी में अगले पार्ट में देखो पार्ट्स वो भी हो जाएगा, क्या देखो कि तब वेलोसिटी v, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, रुके रहना, v को क्या लिखते हैं हम, dx/dt लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो ये उठा के यहाँ रख दो, इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। तो v की जगह पर रख दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है बेटा। तो v की जगह पर हम क्या करें कि dx/dt रखते हैं, u एज इट इज रहने दें, प्लस at रहने दें, तब dx इज इक्वल टू u क्रॉस मल्टीप्लाई dt में कर दें, प्लस at dt, ठीक है, at dt कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, तो u कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, भी कांस्टेंट, लेकिन t नहीं कांस्टेंट है। तो dx का इंटीग्रेशन, अब जैसे हम dv का इंटीग्रेशन हमारा देखो v आया, dt का इंटीग्रेशन t आया, तो हम क्या करेंगे, dx जब क्या लिख देंगे x, u dt का इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे t प्लस a, अब t यहाँ पर t dt है, तो t का पावर क्या 1, तो क्या आ जाएगा t टू द पावर 1 + 1 अपान 1 + 1, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख देंगे, ठीक है, x बराबर ut प्लस हाफ। सर ये आपने, सर ये फॉर्मूला तो प्रूव हो गया, तो सर फिर उससे आप दूसरा वाला फॉर्मूला भी प्रूव कर दिए। हाँ जी, यही तरीका ही है। अच्छा सर, अभी की जगह पर dx/dt लिख, अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट मेथड भी होता था ना। हाँ ग्राफ का बताया तो कि पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास में आज पढ़ाएंगे। ओके सर। हाँ 3 मेथड है तुम्हारे पास, ग्राफिक का मेथड है, मैं 3 मेथड बताऊंगा, अभी इंटीग्रेशन से बता रहा हूँ, ठीक है, यूज ऑफ इंटीग्रेशन भी समझिए। अब देखिए एट t इज इक्वल टू 0, ऊपर में क्या लिखा हूँ, पार्टिकल एट द ओरिजिन स्टार्ट्स विद मोशन फ्रॉम द ओरिजिन, यानी t बराबर 0 पे x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू 0 लिख दे हम, पुट इन इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड, ठीक है, यहाँ रख दीजिए, x इज 0 रख, हाँ बोलिए सर। इसके जितने भी इंटीग्रेशन है वो सारे इंडेफिनिट है। हाँ इंडेफिनिट से करके सिखा रहे हैं, डेफिनिट से भी किया जा सकता है। तो यहाँ से देखो c की वैल्यू क्या आ गई 0, तो पुट इन इक्वेशन थर्ड, c को 0 रख दीजिए 0 यहाँ पर, s बराबर क्या आ गया ut प्लस हाफ at। इस पर ये बात समझ में आई या नहीं आई, फिर से बताइए, ये बात समझ में आई या नहीं आई। हमने क्या किया, v में dx/dt रख दिया, dt का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे निकाल दी, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अगर 2-3 मिनट और रुक सकते हो तो तीसरा भी सॉल्व कर दूंगा।
क्या बोलो? एक्स्ट्रा में ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास। लेकिन वाला समझ नहीं आया मेरे को। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लास सर ये टी वाला समझ में नहीं आया। समझ नहीं क्या आया टी सर। वाला? क्या टी वाला समझ में नहीं आया, बताओ। सर एट सर, t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 से आपने क्या किया मुझे हाँ बता रहा समझ में नहीं हूँ। आ रहा। अरे सुनो भाई, एक ही बात तो रिपीट ना करो, सुन लिए हम। देखो पार्टिकल क्या है कि एक्स एक्सिस पे चल रहा है। कहाँ से चल रहा है? ओरिजिन से चल रहा है। तो ऊपर में स्टेटमेंट पे मैंने लिखा है, ध्यान से देखना। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। और ओरिजिन पर इस तरफ उसकी वेलोसिटी u थी और एक्सेलरेशन भी ये था। लेकिन ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का t बराबर 0 पे ओरिजिन पे जब है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया कि नहीं हो? बताओ। यस सर। तो इसी वाले में यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखो, t की वैल्यू 0 रखो, t की वैल्यू 0 रखो। तो हमने वही किया, तो c क्या आ गया? 0 आ गया। यस सर। सर बताओ, c 0 आया नहीं आया? x 0 रखो, ये सब 0 रखो, देखो यार रख दिया मैं। तो c की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ यस सर गई। यस सर आ जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ Yes, रख sir. दें, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। इसको फोर्थ इक्वेशन। एक बार ऊपर करना। मैं अभी एक- वीडियो। डाउट है इस इक्वेशन में। क्या डाउट है? तो जब आपने इंटीग्रेशन किया है तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ t dt लिखा है। तो यहाँ पे जब आपने इंटीग्रेशन ऑफ a t dt कर रहा है तो यहाँ पे आपने कांस्टेंट इंटीग्रेट करने का कांस्टेंट लिखा है, प्लस c करके लिखा है। हाँ, लेकिन ये इंटीग्रेशन एक सुन लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है बेटा। इससे वो तो ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, उसका इंडेफिनिट है तो उसका कांस्टेंट आएगा। लेकिन आपने इनका क्यों नहीं कर रहा? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx और इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन ऑफ dt, इनके साथ क्यों नहीं c ऐड किया आपने? मैंने अभी बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होता है, इट्स रूल, समझे? लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होता है। क्या रहेगा? आगे हमसे कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या सॉरी, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ऐड होता है। ठीक है। हाँ, क्या अगर बोल तो रहे एक हो? ही बार ऐड होता है। एक ही बात। अगर ओके सर। बोलो 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 बोलो, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यही v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर ut प्लस वी टी स्क्वायर, ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो है बेटा। ओके सर। हाँ, इसी को लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। लीजिए पीडीएफ शेयर हो गया 6:45 पे, फिर हम ऑनलाइन हो जाएंगे, उसके पहले ही हो जाएंगे। मैं मीटिंग को कैंसिल कर रहा हूँ। आप सब लोग आ जाइएगा, आज ही खत्म कर दूंगा। एंड करूँ? यस सर। इसी मीटिंग में है ना?